नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू किए हैं दोस्तों। हमने DC सर्किट और AC सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको AC पैरेलल सर्किट्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने पूरे डिटेल में एनालिसिस किया है। आज हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सीरीज सर्किट का, पैरेलल सर्किट का, और दोनों को कंबाइन करके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सीरीज सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपके ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, जो कि आप डेली लाइफ में भी आप ऐसी सर्किट्स का यूज़ करते हैं। आप पंखा, कूलर, सब चीज़ जो यूज कर रहे हैं, जितने भी चीज़ें आपकी एसी चल रही है, सभी के बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कैलकुलेटर का उपयोग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। बाकी जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो आपको हाथ में करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम विदाउट कैलकुलेटर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं न्यूमेरिकल का, इस तरीके से। एक चोक कॉइल है, बोल रहा है चोक कॉइल, एक चोक कॉइल है। चोक कॉइल जब भी बोला आपको RL सर्किट आपको याद रखना है। एक चोक कॉइल हम लेते हैं जिसमें RL सर्किट इस तरीके से, इसको हमने AC सप्लाई दिया है इस तरीके से। अब आपसे पूछेगा इस तरीके से, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 200 वोल्ट का सप्लाई हमने दिया है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है। आपका R का मान 8 ओम है। इसका मान J, X का मान है आपका 6 ओम। तो आपको बताना है यहाँ पर Z कितना होगा, L का मान कितना होगा, इंडक्टर का मान, करंट का मान कितना होगा, एक्टिव पावर कितना होगा, रिएक्टिव पावर कितना होगा, अपेरेंट पावर कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, फेस एंगल फाई कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपको निकाल के बता देंगे। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। तो ध्यान से देखना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसी अप्रोच से आप जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहले आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, थ्योरी के बाद आपको न्यूमेरिकल भी बनाने आना चाहिए। बस आपको अगर थ्योरी क्लियर है तो उस थ्योरी में जो भी आपके डाटा है उसको आपको पुट करना है, बाकी चीज़ें आपके आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे L की। तो L कैसे निकालेंगे? तो XL बराबर हमारा होता है 2πfL। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, XL बाई 2πfL F। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट टर्म है वो वहाँ से इंडक्टेंस का वैल्यू इस तरीके से आपका निकलेगा। XL का मान है 6, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 लिख सकते हो, गुणा F का मान होता है 50। तो 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। और ये 6/3.14 है, गुणा 1/100। जब भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, तो इसको आप राउंड अप कर लीजिए। इसको आप राउंड अप करके 3 लिख लीजिए। 3 एकम 3 दूनी, तो 2 इंटू 1/100। इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका 20 मिली हेनरी के करीब इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका मान आपका नियरली जो है आपका 20 मिली हेनरी के करीब आएगा। तो जो भी ऑप्शन आपके 20 मिली हेनरी के करीब है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो आपसे क्वेश्चन के आंसर जल्दी आते हैं। अगर आप 3.14 लेके सॉल्व करेंगे तो अभी आपका आंसर आएगा। दैट इज एग्जैक्ट डाटा। जो आप कैलकुलेटर है आपके पास, काम आप नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम दिला रहे हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं जल्दी से। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दिला रहे हैं, SSC JEE का एग्जाम दिला रहे हैं, वहाँ पर आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है। तो आपको इस तरीके से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, तो राउंड अप करके। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम आपसे यही चाहता है कि आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करें। ठीक है, चलिए अब Z इक्वल टू आपको बता चुका हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू R प्लस J XL होता है। इसका मैग्नीट्यूड आप Z निकालते हैं तो अंडर रूट R² प्लस XL का स्क्वायर होता है।
तो ये देखिए r का जगह कितना है हमारा 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 64 और 36 हो गया 100, अंडर रूट 100, 100 का मान आ गया 10। तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आपका कितना है 10 ओम। चलिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स बी बाई ए, तो एक्सएल बाई आर दैट इज टेन इनवर्स 6/8 3 4। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 को 0.75। अब कई लोग सोचते हैं सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट कैलकुलेटर, में से बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन। तो भैया आपको याद होगा 10/30 का मान होता है 1/√3 दैट इज 0.57 और 10/45 का मान होता है आपका 1। तो इसके बीच में आप जो भी लेंगे आंसर करेक्ट है, दोनों के बीच में ले लीजिए तो दोनों के बीच में क्या आता है 36 इसका एग्जैक्ट डाटा 36.86 आता है। तो आप 35 भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग फंस जाते हैं सर 36 अंश का मान कैसे निकाले, 0.75 का मान कैसे निकाले 10 का। तो भैया अप्रॉक्सीमेशन भी कोई चीज़ होती है, आपको बस ये याद रखना है कि किसके किसके बीच में। इसलिए मैथमेटिक्स के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से। तो ये एंगल ऑफ जेड आपका निकल गया 36.86 एग्जैक्ट डाटा है। अब बात आती है कॉस फाई की, दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है। आर का मान कितना है देखिए, आर का मान 8 है बाई जेड का मान 10, तो 0.8 लैगिंग आएगा इसका मान। लैगिंग क्यों लैगिंग आएगा, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा है इसलिए लैगिंग आएगा ना। तो ये कॉस फाई पावर फैक्टर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है। करंट इक्वल टू क्या होता है V बाई आई, V बाई जेड, ओम के नियम से। V का मान कितना है 200 बटे जेड का मान कितना है 10, 10 से 10 कट गया तो 20 एम्पियर का यहाँ से आपका करंट आ जाएगा। तो आपका करंट कितना आ गया दोस्तों 20 एम्पियर का। तो आपको क्या क्या डाटा निकल चुका है, जेड निकल चुका है, एल निकल का, एल निकल चुका है, पावर फाइट निकल चुका है, फैक्टर निकल गया। आपको पी क्यू और एस निकालना है, दैट इज पी इक्वल टू दैट इज वी आई कॉस फाई। वी का मान आया है 200, आई का मान 10, कॉस फाई का मान 0.8। तो 200 तो 2000 पूरा 8 बटे 10, 1 0 8 दूनी 16, तो 1600 वाट इसका आंसर हो जाएगा। तो पावर कितना होगा 1600 वाट, दैट इज इक्वल टू 1.6 किलो वाट भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका पावर हो जाएगा 1.6 किलो वाट। नेक्स्ट है आपका Q, दैट इज वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई। तो साइन अगर फाई का मान निकालेंगे तो साइन का मान निकालते हैं आप लोग तो 0.6 आता है। तो कितना हो जाएगा 200 गुणा 10 गुणा 0.6, 6 दूनी 12, तो ये 1200 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका यूनिट होता है। अपेरेंट पावर के बारे में बात करेंगे तो एस इक्वल टू होता है V इंटू आई, 200 गुणा 10 तो दैट इज इक्वल टू 2000, इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, पूरा वैल्यू आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के लिए आते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। जल्दी से देख लीजिए एक बार कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को इस तरीके से। चलिए, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, एक आरसी सर्किट का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इसके बाद आपको आरसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए जल्दी से, इसमें भी आपको जेड निकालना है, सी का मान निकालना है, आई में निकालना है, पी क्यू और सब चीज़ सेम निकालना है। वोल्टेज सप्लाई आपका सेम दिया हूँ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी इक्वल टू होता है ओमेगा सी। तो एक्स सी बाई ओमेगा करेंगे तो आपको निकल जाएगा कैपेसिटेंस सी का वैल्यू। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी।
तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना दिया है 4, ओमेगा 50 हर्ट्ज के लिए क्या हो जाएगा 3.14 गुणा 2 गुणा पाई का मान 50, चूँकि ओमेगा का मान कितना होता है 2πf। तो देख लीजिए दोस्तों, तो देख लीजिए इधर 5 दूनी 10, 1/10 100, 4 3 12, तो 12 के करीब है तो इसको 12 ले लेते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, 4 कम 4 5, 4 3 12, 12.5, 125 ले लेते हैं। चलिए अब इसमें 125 इस तरीके से आ जाएगा 125 गुणा 1000 कर दीजिए, गुणा 10 कर दीजिए, बटे 10 कर दीजिए, तो गुणा 10 घात 3 भी कर सकते हैं, तो गुणा 10 घात 3 ऊपर नीचे कर दीजिए। 10 घात 3 मतलब कितना हो गया देखिए, 10 घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका। 25 से कम 25 8, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 80 माइक्रोफैरड के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो 80 माइक्रोफैरड के आसपास आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुरंत, है ना। तो ये आपका नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइक्रोफैरड, इस तरीके से। तो ये होता है अप्रॉक्सीमेशन दोस्तों, जो एनालिसिस करके हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से बनाते हैं। अब z इक्वल टू क्या होता है r प्लस x अंडर रूट r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो z का मान आ गया आपका 5। अब tan इनवर्स x3/r, तो tan इनवर्स 4/3 करेंगे, tan इनवर्स दैट इज 4। देखिए 4/3 मतलब लगभग कितना है, tan इनवर्स 1.33 लगभग। तो 1.33 देखिए अब इसका मान आता है 53.13 डिग्री। फिर 50 के आसपास ले लीजिए, 45 से ज़्यादा है, 45 का मान 1 होता है, 45.33 है, 45 से ज़्यादा है 50 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, 52 ले लीजिए, सब सही है। सबके जो वैल्यूज है लगभग आपके मान सही है। 50 से ऊपर आप कुछ भी ले लीजिए। ऑप्शन में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं देगा कि 53.1 53.2, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से आपसे आएगा, इसको याद रखें। cos फाई इक्वल टू r/z, r का मान कितना है 3, z का मान है 5, 3 5 31 0.6। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लीडिंग, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस है। और v/z इक्वल टू क्या होता है i, v का मान कितना है 200 बटे z का मान कितना है 5, 5 कम 5 चौक 20, तो 40 एम्पियर इसका करंट का आंसर, 40 एम्पियर। बस इस तरीके से। अब पावर इक्वल टू क्या होता है vi cos फाई, तो 200 गुणा 40 गुणा 0.6, 0.6 को 6/10 लिख लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 चौक 2 चौक 8 सिक्का 48, तो 48 वाट या 4.8 किलो वाट इसका आंसर। यहाँ पावर डिसिपेशन कितना आ गया 4.8 किलो वाट एक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर की बात करेंगे 200 गुणा 40 गुणा 0.8, साइन का मान तो 0.8 को 8/10 लिख सकता हूँ, 0 से 8 4 दूनी 8 8 64, तो 6400 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या 6.4 kVAR इसका आंसर होगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, बहुत आसान है। एस इक्वल टू वोल्टेज गुणा करंट 200 गुणा 40, 4 दूनी 8, तो 8000 वोल्ट एम्पियर या फिर 8 kVA, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपके ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर्स। तो ये देख लीजिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने RL का बताया, RC का बताया। इसी तरीके से हम नया क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आपको इसको कॉपी में बना के रखना है। जल्दी से दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम RLC सर्किट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी आपको सेम चीज़ें निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें निकालना है कि Z कितना होगा
जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, जेड निकालना है आपको, आई निकालना है, पी निकालना है, क्यू निकालना है, एस निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, और आपको इसमें फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको साथ साथ में बनाएंगे, आप भी साथ में बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए सबसे पहले जेड इक्वल टू आपको बताना है, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्स। तो देखिए दोस्तों आर का मान, अब आपको इसमें मैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर सब आपको निकालना है, प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जेड का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इंटू। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और एक्स एल माइनस एक्स सी 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो एक का स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ जेड यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 या 9, 9 और 1 10, तो अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 इसको इस तरीके से लिख दीजिए। तो जेड का मान कितना है, अंडर रूट 10, इसका मान एग्जैक्ट पाएंगे 3.12 समथिंग है ना, 3.1 ले लेते हैं, चलो 3.1 ले लेते हैं, 3.2 ले लेते हैं, चलो 3.2 कुछ भी ले सकते हैं आप, सब मान जो है सही। करेंट आई इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो वी बाई जेड करेंगे, देखिए वी का मान कितना है, 200 3.2, देख लीजिए 3.2 को इसको इस जीरो को हटा के यहाँ पर लगा सकता हूँ 0, 8 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम, तो इतना एम्पियर यहाँ से करंट आएगा। तो करंट नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटर नहीं तब भी आप ऐसा बना सकते हैं, पावर फैक्टर, दैट इज पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई, दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड। आर का मान कितना है, देखिए 3, तो 3.2 दैट इज 0.95 समथिंग आएगा, 0.95 के करीब आएगा, 0.9 के करीब, दैट इज आंसर कॉस फाई पावर फैक्टर। उसके बाद क्या निकालना है, पी निकालना है, पी दैट इज वी आई कॉस फाई। क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई। दैट एस निकालना है, दैट इज वी वोल्टेज इनटू करंट। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको केवल इसमें मान रखना है और वैल्यूज को निकालना है, ये आपका होमवर्क है, वोल्टेज और करंट ये आपका होमवर्क है। अब इसका देखिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को मैं बेस मानता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी, यहाँ करंट सेम फेस में होगा। अब चलिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज गुणा आई इंटू आर। आई का मान कितना है 62.5, गुणा कर देंगे आप किससे, आर से, आर का मान 3, 3 पंचे 15, 5 हंसला 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 छिक्का 18, तो ये 187 पॉइंट इतना वोल्ट आ गया। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा -3 जे का मान कितना 3 गुणा 62.5, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए -187.5। अब इसका देखिए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 62.5, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल है 2, 4 दूनी 8 2 10, शून्य हासिल है 1 6, 4 छिक्का 24 और 1 25, तो 250 पॉइंट इतना, ये 250 पॉइंट इतना वोल्ट आ गया। अब चलिए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इसका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इतना है सेम। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है आपका इस तरीके से है,
अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है ऊपर रहता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे रहता है। मैंने आपको RLC सर्किट में पूरा डिटेल में बताया। अब देखिए इसका मान कितना है -187, तो -187.5 हो जाएगा। इसका मान कितना है 250। अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको माइनस इसको करेंगे तो ये यहाँ पर करीब आएगा। अब इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे इस तरीके से तो ये फाइनल रिजल्टेंट वोल्टेज भी निकलता है और यहाँ से ये फेस में करंट है ना, तो ये फेस में जो करंट ये वोल्टेज है और ये फेस करंट आई, इसके बीच में फेस एंगल आपका कितना आ जाएगा, फेस एंगल निकालना है 5, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL या XL माइनस XC बटे R, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 में से 3 गया तो 1/3, 1/3 मतलब 0.33, 0.3 मतलब कितना होगा देखिए दोस्तों एंगल, 0.3 मतलब बहुत कम एंगल होता है, इसलिए देखिए बहुत कम आएगा एंगल इनके बीच का। तो ये आपका आ जाएगा करंट, देखिए 10 का मान होता है 0, 10 का मान होता है 0.57, तो 0.30 और इसके बीच में कुछ ले लीजिए 20 समथिंग, आपको 20 डिग्री समथिंग आएगा। कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने देख लीजिए बहुत अच्छे से, है ना, शॉर्टकट है, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप कंपटीशन एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो ये आपके जो है सीरीज सर्किट के क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कराया है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।